दोस्तों, हर इंसान जिंदगी में जीतना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सही रास्ता जानते हैं। यू कैन विन किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि ये सोचने का तरीका बदल देती है। शिव खेरा इस किताब में एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, हैबिट्स, गोल्स और फेलियर जैसे विषयों को इतनी सरल भाषा में समझाते हैं कि हर आम इंसान खुद को इससे जोड़ पाता है। ये किताब सिखाती है कि जीत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर शुरू होती है। अगर आप अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक देखिए, क्योंकि हर लेसन आपकी सोच को एक नया मोड़ देगा। एक, एटीट्यूड, सोच ही आपकी पहचान है। इस किताब का पहला लेसन हमें बहुत साफ और सच्ची बात सिखाता है कि इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने उसकी सोच, एटीट्यूड की होती है। हालात, पैसा, पढ़ाई या किस्मत से पहले ये तय होता है कि आप किसी परिस्थिति को किस नजर से देखते हैं। एक ही हालात में कोई इंसान टूट जाता है, तो कोई वही हालात सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। एटीट्यूड कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये सीखी और बदली जा सकती है। अगर आपकी सोच नकारात्मक है, तो आप मौके भी समस्या की तरह देखेंगे, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है, तो वही समस्या आपको मजबूत बनाएगी। जिंदगी में असफल लोग अक्सर बहाने ढूंढते हैं, जबकि सफल लोग समाधान। अच्छा एटीट्यूड होने का मतलब ये नहीं कि आप मुश्किलों को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप मुश्किलों का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। सकारात्मक सोच आपको हार से डरने नहीं देती, बल्कि हार से सीखने की ताकत देती है। लेखक उदाहरण देकर समझाते हैं कि दो लोग एक ही नौकरी, एक ही सैलरी और एक ही माहौल में काम करते हैं, लेकिन एक आगे बढ़ जाता है और दूसरा वही का वही रह जाता है। वजह सिर्फ ये होती है कि एक व्यक्ति हालात को दोष देता है और दूसरा खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। अगर आप अपनी सोच बदल लेते हैं, तो आपकी आदतें बदलने लगती हैं। जब आदतें बदलती हैं, तो आपका व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बदल जाती है। इसलिए जीतने की शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से होती है। सही एटीट्यूड अपनाइए, क्योंकि वही तय करता है कि आप जिंदगी में कहां तक पहुंचेंगे। 2, मोटिवेशन, खुद को आगे बढ़ाने की आग। मोटिवेशन वो शक्ति है जो इंसान को सिर्फ शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि लगातार चलते रहने के लिए जरूरी होती है। जिंदगी में लगभग हर इंसान जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ही उस पर लगातार काम कर पाते हैं। वजह होती है मोटिवेशन की कमी। लेखक समझाते हैं कि मोटिवेशन बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आता है। लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें कोई मोटिवेट करे, लेकिन सच्चाई ये है कि असली मोटिवेशन तब पैदा होता है जब इंसान अपने लक्ष्य को साफ तौर पर देख पाता है। बिना लक्ष्य के मोटिवेशन टिकता नहीं है। इस लेसन में यह भी बताया गया है कि मोटिवेशन कोई स्थायी चीज नहीं है। जैसे नहाना रोज जरूरी होता है, वैसे ही मोटिवेशन भी रोज चाहिए। एक दिन जोश में आकर काम शुरू करना आसान है, लेकिन रोज डिसिप्लिन के साथ उस काम को करना ही असली चुनौती है। इंसान अक्सर डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता। असफलता का डर, लोगों की राय का डर और आराम छोड़ने का डर। लेकिन मोटिवेशन हमें यह सिखाता है कि डर के बावजूद कदम कैसे उठाया जाए। लेखक उदाहरण देकर बताते हैं कि सफल लोग इंतजार नहीं करते कि मूड बने, बल्कि वे काम शुरू करते हैं, और काम करते करते ही मोटिवेशन पैदा हो जाता है। गलत संगत मोटिवेशन को खत्म कर सकती है, और सही माहौल मोटिवेशन को बढ़ा सकता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों के बीच रहना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर आप जीतना चाहते हैं, तो खुद को रोज याद दिलाना होगा कि आपने शुरू क्यों किया था। जब कारण मजबूत होता है, तो मोटिवेशन अपने आप जिंदा रहता है। 3, सेल्फ एस्टीम, खुद की कीमत पहचानना। इंसान की सफलता की जड़ उसकी सेल्फ एस्टीम, यानी खुद के प्रति सम्मान और भरोसा होता है। जो व्यक्ति खुद को कम आंकता है, वो जिंदगी में बड़े सपने देखने से पहले ही हार मान लेता है। वही जो इंसान अपनी कीमत समझता है, वो सीमित हालात में भी आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। लेखक कहते हैं कि सेल्फ एस्टीम घमंड नहीं है, बल्कि ये अंदर से आने वाला आत्मविश्वास है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें जो बातें सुनने को मिलती है, वही हमारी सेल्फ एस्टीम को बनाती या बिगाड़ती है। बार बार की गई आलोचना, तुलना और नकारात्मक शब्द इंसान को अंदर से कमजोर बना देते हैं। कम सेल्फ एस्टीम वाला व्यक्ति
अक्सर दूसरों की मंजूरी पर निर्भर रहता है, जबकि मजबूत सेल्फ एस्टीम वाला व्यक्ति खुद के फैसलों पर भरोसा करता है। जब इंसान खुद से प्यार करना सीखता है, तभी वो दूसरों से भी सही रिश्ता बना पाता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना भी सेल्फ एस्टीम को मजबूत करता है, क्योंकि परफेक्ट होने का दिखावा करना कमजोरी की निशानी है। लेखक उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि सफल लोग अपनी तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि अपने कल से करते हैं। हमें अपने आप से सम्मान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा अंदरूनी संवाद ही हमारी पहचान बनाता है। जब इंसान अपनी कीमत समझ लेता है, तो दुनिया भी उसकी कीमत समझने लगती है। जीतने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। 4. इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों से सही तरीके से जुड़ने की कला। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ काबिल होना काफी नहीं है, बल्कि लोगों से सही ढंग से पेश आना भी उतना ही जरूरी है। इसे ही इंटरपर्सनल स्किल्स कहा जाता है। लेखक बताते हैं कि इंसान अकेले सफलता हासिल नहीं कर सकता, उसे हर कदम पर दूसरों के सहयोग, भरोसे और समर्थन की जरूरत पड़ती है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी बातों में सच्चाई और सम्मान है, तो लोग अपने आप आपसे जुड़ने लगते हैं। ज्यादातर रिश्ते ईगो की वजह से बिगड़ते हैं। जब इंसान सिर्फ अपनी बात सही साबित करने में लगा रहता है, तो सामने वाला खुद को कम महत्व का महसूस करता है। सफल लोग दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और सम्मान के साथ जवाब देते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर चुप रहना, सही शब्दों का चुनाव करना और सामने वाले की स्थिति को समझना भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। आलोचना करने के बजाय प्रोत्साहन देना ज्यादा असरदार होता है। जब आप किसी की तारीफ दिल से करते हैं, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और रिश्ता मजबूत होता है। अच्छे रिश्ते किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि विश्वास और समझ से बनते हैं। लोग ये नहीं याद रखते कि आपने क्या कहा, बल्कि ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। अगर आप जीतना चाहते हैं, तो लोगों का दिल जीतना सीखिए, क्योंकि मजबूत रिश्ते ही लंबे समय की सफलता की नींव बनते हैं। 5. सबकॉन्शियस माइंड, अंदर छुपी ताकत। इंसान के जीवन को चलाने वाली सबसे बड़ी शक्ति उसका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन होता है। जो बातें हम बार बार सोचते हैं, बोलते हैं और महसूस करते हैं, वही हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है और धीरे धीरे हमारी हकीकत बन जाती है। लेखक समझाते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझता कि क्या सही है और क्या गलत, वो सिर्फ वही स्वीकार करता है जो हम उसे लगातार देते रहते हैं। इसलिए अगर इंसान खुद से बार बार कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो अवचेतन मन उसी सोच के अनुसार काम करने लगता है। सकारात्मक विचार, आत्मसंवाद और कल्पना की शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत बनाती है। जैसे मिट्टी में बीज बोया जाता है और समय के साथ वो पौधा बनता है, वैसे ही हमारे मन में डाले गए विचार भविष्य का रूप लेते हैं। नकारात्मक सोच डर और असफलता को जन्म देती है, जबकि सकारात्मक सोच आत्मविश्वास और सफलता की राह खोलती है। आदतें सीधे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी होती है, इसलिए जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक आदतें भी नहीं बदलेंगी। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और सही संगत के जरिए अवचेतन मन को नई दिशा दी जा सकती है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर चल रही बातचीत को बदलना होगा। जब सबकॉन्शियस माइंड आपके पक्ष में काम करने लगे, तो जीत अपने आप आपके करीब आने लगती है। 6. हैबिट्स, आदतें जो किस्मत बनाती है। सफलता या असफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। जो काम हम बार बार करते हैं, वही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है। अच्छी आदतें हमें बिना ज्यादा मेहनत के आगे बढ़ाती है, जबकि बुरी आदतें हमें पता भी नहीं चलने देती और हम पीछे रह जाते हैं। आदतें एक दिन में नहीं बनती, बल्कि लगातार दोहराव से बनती है। शुरुआत में जो चीज मुश्किल लगती है, वही अभ्यास के साथ आसान हो जाती है। लोग अक्सर नतीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असली खेल आदतों का ही होता है। बुरी आदतें छोड़ने के लिए सिर्फ इच्छा काफी नहीं होती, बल्कि एक स्पष्ट निर्णय और मजबूत अनुशासन चाहिए। जब इंसान खुद पर नियंत्रण रखना सीखता है, तभी वो अपनी दिशा बदल पाता है। सफल लोग अपने समय, ऊर्जा और ध्यान की कद्र करते हैं, इसलिए वे ऐसी आदतें अपनाते हैं जो उन्हें बेहतर बनाए। आदतें सोच से जन्म लेती है और माहौल से मजबूत होती है। अगर इंसान अपना माहौल बदल ले, तो आदतें बदलना आसान हो जाता है।
आप जो आज करते हैं वही आपका कल तय करता है। सही आदतें अपनाइए, क्योंकि वही आपको जीत की ओर ले जाती है। 7, गोल सेटिंग बिना लक्ष्य के जीत संभव नहीं। जिस इंसान के पास साफ लक्ष्य नहीं होता, उसकी मेहनत भी बिखरी हुई रहती है। लक्ष्य जिंदगी को दिशा देते हैं और ये तय करते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे आखिर पहुंचना कहाँ चाहते हैं। ऐसे में वे थक तो जाते हैं, पर आगे नहीं बढ़ पाते। लक्ष्य हमेशा स्पष्ट, लिखे हुए और समय सीमा से जुड़े होने चाहिए। जब इंसान अपने गोल्स को कागज पर उतारता है, तो वे सिर्फ सपने नहीं रहते, बल्कि एक योजना बन जाते हैं। बड़े लक्ष्य डरावने लग सकते हैं, इसलिए उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना जरूरी है। जब इंसान छोटे गोल्स हासिल करता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वही आत्मविश्वास उसे बड़े लक्ष्य तक पहुंचाता है। लक्ष्य सिर्फ पैसा या पद नहीं होने चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत विकास, रिश्ते और आत्मसंतोष से जुड़े गोल्स भी उतने ही जरूरी है। बिना लक्ष्य के इंसान वैसा ही होता है जैसे बिना नक्शे के सफर करना। मंजिल तक पहुंचना किस्मत पर छोड़ दिया जाता है। जीतने वाले लोग हालात के अनुसार नहीं चलते, बल्कि अपने लक्ष्य के अनुसार फैसले लेते हैं। जब लक्ष्य साफ होता है, तो रास्ते अपने आप दिखाई देने लगते हैं। 8, वैल्यूज विजन। सही मूल्यों से बनता है सच्चा विजेता। असली सफलता वही होती है जो सही मूल्यों और स्पष्ट विजन पर टिकी हो। केवल पैसा, पद या नाम कमा लेना जीत नहीं है, अगर उसके पीछे ईमानदारी और सही सोच न हो। लेखक समझाते हैं कि वैल्यूज इंसान की जड़ होती है, जो ये तय करती है कि वो मुश्किल समय में क्या फैसला लेगा। जब हालात कठिन होते हैं, तब इंसान का असली चरित्र सामने आता है। अगर वैल्यूज मजबूत हैं, तो इंसान शॉर्टकट के बजाय सही रास्ता चुनता है। विजन का मतलब सिर्फ भविष्य के सपने देखना नहीं, बल्कि ये साफ समझ होना है कि आप अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। बिना विजन के इंसान दूसरों के फैसलों पर निर्भर हो जाता है और धीरे धीरे खुद की पहचान खो देता है। जिन लोगों के पास स्पष्ट विजन होता है, वे अस्थायी लाभ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। समाज, परिवार और देश को आगे बढ़ाने वाले लोग वही होते हैं जिनकी सोच स्वार्थ से ऊपर होती है। वैल्यूज और विजन इंसान को भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि एक उदाहरण बनाते हैं। अगर आपकी नज़र सिर्फ आज के फायदे पर है, तो सफलता टिकाऊ नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी नज़र लंबे समय की भलाई पर है, तो आपकी जीत स्थायी होगी। सच्चा विजेता वही है जो सही मूल्यों के साथ आगे बढ़ता है और जिसका विजन सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाता है। 9, पॉजिटिव थिंकिंग। सोच जो चमत्कार कर दे। सकारात्मक सोच कोई कल्पना की दुनिया नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक आदत है जो इंसान के फैसलों और व्यवहार को बदल देती है। जिस तरह हम किसी मशीन में जैसा प्रोग्राम डालते हैं, वही आउटपुट मिलता है, उसी तरह हमारा दिमाग भी वैसा ही परिणाम देता है जैसी सोच हम उसे देते हैं। नकारात्मक सोच इंसान की ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती है और उसे पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। ज्यादातर डर हमारे मन में होते हैं, हकीकत में नहीं। जब इंसान हर स्थिति में सबसे बुरा सोचने लगता है, तो वो कोशिश करने से पहले ही खुद को रोक लेता है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि आप सच्चाई से भाग रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप सच्चाई का सामना आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं। सकारात्मक लोग समस्याओं पर नहीं, समाधान पर ध्यान देते हैं। वे सवाल करते हैं कि अब क्या किया जा सकता है, न कि ये क्यों हुआ। सकारात्मक सोच इंसान के स्वास्थ्य, रिश्तों और काम करने की क्षमता पर सीधा असर डालती है। जब मन शांत और भरोसे से भरा होता है, तो फैसले भी बेहतर होते हैं। नकारात्मक माहौल और शिकायत करने वाले लोग सकारात्मक सोच को कमजोर कर देते हैं। इसलिए सही संगत बहुत जरूरी है। हालात हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया हमारे हाथ में जरूर होता है। जब सोच बदलती है, तो जिंदगी का अनुभव भी बदल जाता है। 10, कमिटमेंट। जो ठान लिया वही जीत की शुरुआत। सफलता सिर्फ सोचने या योजना बनाने से नहीं मिलती, बल्कि कमिटमेंट यानी पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ काम करने से मिलती है। बहुत से लोग सपने देखते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन जब उन्हें त्याग, मेहनत और धैर्य दिखाने का समय आता है, तो वे पीछे हट जाते हैं। कमिटमेंट का मतलब ये नहीं कि आप तब तक काम करें जब तक मन करे,
बल्कि इसका मतलब है कि हालात जैसे भी हो, आप अपने फैसले पर टिके रहें। आधा मन लगाकर किया गया काम कभी असाधारण परिणाम नहीं देता। जब इंसान किसी काम के लिए पूरी तरह कमिटेड होता है, तो वो बहाने ढूंढने के बजाय रास्ते खोजता है। कमिटमेंट इंसान को डिसिप्लिन सिखाता है और डिसिप्लिन ही लंबे समय तक सफलता को बनाए रखता है। कमिटेड लोग दर्द से नहीं भागते, बल्कि उसे प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। वे जानते हैं कि अस्थायी तकलीफ स्थायी जीत की कीमत होती है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं, वे अक्सर अपनी क्षमता को पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। कमिटमेंट इंसान को मुश्किल समय में भी डटे रहने की ताकत देता है। जीत उन्हीं को मिलती है जो आखिरी दम तक प्रयास करते हैं। जब आप पूरी ईमानदारी से कमिटेड होते हैं, तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे आपके पक्ष में काम करने लगती है। 11. फेलियर, हार जो जीत का रास्ता बनती है। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि सीखने की एक प्रक्रिया है। जिंदगी में हर सफल इंसान कभी न कभी असफल जरूर हुआ है, लेकिन जिसने हार को स्वीकार करके उससे सीख लिया, वही आगे बढ़ पाया। असफलता से डरने वाला इंसान कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। डर इंसान को सुरक्षित दायरे में रखता है, जहां न जोखिम होता है और न ही बड़ी जीत। ज्यादातर लोग असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि असफलता एक घटना है, पहचान नहीं। जब इंसान खुद को असफल नहीं बल्कि सीखने वाला मानता है, तो उसका आत्मविश्वास बना रहता है। हर असफल प्रयास इंसान को यह सिखाता है कि क्या काम नहीं करता, और यही जानकारी अगली कोशिश को बेहतर बनाती है। आलोचना और असफलता दोनों को सही नजरिए से देखना जरूरी है। जो लोग आलोचना से टूट जाते हैं, वे आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग उसे सुधार का साधन बनाते हैं, वे मजबूत बनते हैं। असफलता हमें धैर्य, विनम्रता और निरंतर प्रयास का महत्व सिखाती है। जीतने वाले लोग कभी असफल नहीं होते, वे या तो जीतते हैं या सीखते हैं। जब इंसान हार से दोस्ती कर लेता है, तो सफलता उससे दूर नहीं रह पाती। तो दोस्तों, यही है यू कैन विन किताब का सार। याद रखिए, जीत किस्मत से नहीं, सोच और मेहनत से मिलती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।